यह है लंदन के ईस्ट एंड इलाके में स्थित व्हाइट चैपल आर्ट गैलरी, जहां आजकल एक अनोखी फोटो प्रदर्शनी चल रही है। नाम दिया गया है वेयर 3 ड्रीम्स क्रॉस, यानी जहां 3 सपने मिलते हैं। इस अद्भुत प्रदर्शनी में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पिछले 150 वर्ष के दौरान की फोटोग्राफी की शुरुआत और सफर को दिखाया गया है। इस एग्जीबिशन में लगभग 400 तस्वीरें पेश की गई हैं जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। और दिलचस्प बात यह है कि 1947 से पहले की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं और अगर इन तस्वीरों से नाम हटा दिए जाएं तो ये पहचान पाना मुश्किल है कि ये तस्वीरें किस हिस्से से हैं, यानी भारत से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से। इस फोटो प्रदर्शनी को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हदों से बाहर निकालकर यहां लंदन में पेश करने के पीछे क्या मंशा थी आयोजकों की? हमारी इस उत्सुकता पर व्हाइट चैपल आर्ट गैलरी की कर्स्टी ऑग का कुछ यूं कहना था। ये प्रदर्शनी आयोजित करने का मुख्य इरादा और मकसद ये था कि पिछले करीब 10 साल में दक्षिण एशिया में फोटोग्राफी में इतनी तेजी से बदलाव आया है और प्रगति हुई है कि उसे सामने लाने की जरूरत महसूस हुई। भारत के इतिहास में फोटोग्राफी ने बहुत अहम रोल अदा किया है, लेकिन वो भूमिका बड़े पैमाने पर लोगों के सामने नहीं आई है और इस तरह की कोई प्रदर्शनी भी नहीं देखी गई है जिसमें सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फोटोग्राफी के सफर पर ध्यान दिया गया हो। लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में फोटोग्राफी के सफर के लिए यहाँ लंदन में क्या वाकई कोई दिलचस्पी है? आयोजकों में से एक हम्माद नासर अपनी बात कुछ यूं रखते हैं। ये जी मेरे नज़र में एक बहुत ही अहम एग्जीबिशन है और ये ये पहला कदम है और बड़ा कदम है, लेकिन ये पहला कदम है बिकॉज ये हम अपनी तारीख फोटोग्राफी से खुद लिख रहे हैं और ये पहली दफ़ा है कि इस तरह की एग्जीबिशन जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को क्रॉस करती है। और 150 साल पहले की फोटोग्राफी इंडिया, हमारे इलाकों में तकरीबन उतनी ही पुरानी रिवायत है जितनी यूरोप में है। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी की तारीख को पढ़ें तो उसमें आपको इंडियन और पाकिस्तानी नाम नहीं नजर आएंगे। मशहूर भारतीय फोटोग्राफर राधिका सिंह ने भी इस प्रदर्शनी के आयोजन में सक्रिय योगदान दिया है और अनेक बहुमूल्य तस्वीरें यहाँ लाने में मदद की है। ऐसा है कि जब हमें पता चला कि ये 150 साल की फोटोग्राफी का एग्जीबिशन करना चाहते थे, मुझे तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये जो 150 साल है इसमें से 100 साल तो एक ही देश था और शायद कहना नहीं चाहिए पर हमें तो लगता है कि एक ही है। और अगर ऐसी जगह मिले जहाँ पे हम लोग उसको दिखाएं कि एक दूसरे की फोटो के बीच में पता नहीं चल रहा कि कौन से देश से कौन है और जब नाम पढ़े भी जाए तब भी पता नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि तीनों देश जो हैं ये एक साथ जुड़ के तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतलब अलग अलग दुश्मनी जो भी कही जाती है, जो ज्यादातर समाचार में दिखाई जाती है, ये इसमें यहाँ पे नहीं दिखती। राधिका सिंह का कहना था कि प्रदर्शनी के लिए सही तस्वीरों का चयन करना बड़ा कठिन काम था। खासतौर से रघु राय के तस्वीर खजाने में से मोती को छांटना खासा दुविधा भरा अनुभव रहा है। और ये जो कलेक्शन है, ये जो चार देख रहे हैं, वो उस फोटो, वो स्टोरी की 4 मशहूर तस्वीरें हैं। अब ये वाली जो है ये तो दुनिया भर में दिखी गई है। अगर आप देखेंगे कि हमने जान के इस एग्जीबिशन में हमने किसी भी तस्वीर पे ये नहीं बताया कि फोटोग्राफर्स कहाँ से हैं, लेकिन अब डिस्क्रिप्शंस में आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ से आए हैं और अगर ये ढाका की हैं या कराची की हैं या लाहौर की हैं। अगर हम आपको ये ना बताएं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब जबकि डिजिटल युग ने फोटोग्राफी को आसान बना दिया है तो जैसे तस्वीरों में जीवन का दायरा बढ़ता नजर आने लगा है। आम आदमी भी जब शौक में कैमरे के बटन दबाता है तो शायद वो नहीं जानता कि वो किन ऐतिहासिक लम्हों को फ्रेम में कैद कर रहा होता है। हमें पोर्ट्रेचर बहुत पसंद है और वो तो अपना, मैं तो क्यूरेटर हूँ और अपने अपने लोगों की दिलचस्पी होती है। मुझे पोर्ट्रेचर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे लिए डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन जो कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो हम अपनी शक्ल दिखाते हैं किसी को फ़ोटो शूट करने के लिए, और ये एक तरह से इंटीमेसी भी है, एक तरह से अपना डर होता है कि हमारी शक्ल क्या है
और जब हम किसी को अलाउ करते हैं कि आप लेके दिखाइए, तो हम अपना हिस्सा दे रहे हैं किसी को। वेयर 3 ड्रीम क्रॉस, इससे ज्यादा सटीक शीर्षक शायद नहीं हो सकता था इस एग्जीबिशन का, क्योंकि किसी जमाने में एक भारत देश के अब 3 हिस्से हैं, मगर तीनों के सपने एक जैसे ही हैं। महबूब खान, BBC, व्हाइट चैपल आर्ट गैलरी, लंदन।